बिटकॉइन काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट पूरे दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। उधर जापान की मार्केट गिर रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, फिर थोड़ा बाउंस कर रही है। फिर उधर यूएस मार्केट गिरता है, थोड़ा बाउंस करता है। इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिरा तो नहीं है, बिकॉज हमारी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा अच्छी है, तो हम बचे हुए हैं। बट सवाल है कब तक, सवाल है कब तक हम रोक पाएंगे, क्या हम रोक पाएंगे। इन सब के बीच में क्रिप्टो मार्केट मार खा रहा है। लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था वहां से लेके अभी तक में क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं। जो मेजर सपोर्ट था वो टूट के नीचे आ गया था। नीचे हम एक ऐसे सपोर्ट से बाउंस किए जिसको हम प्रोबेबली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, इथेरियम क्या कर रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर रही है, अल्ट्स में हम पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और क्या सही होगा, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बिकॉज ये वीडियो जो है वो क्रिप्टो अपडेट वीडियो है, जहाँ पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। तो चलिए और बात करते हैं फिर। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। वैसे क्रिप्टो के लिए कोई सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी भी नहीं है, बट नॉर्मली मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लर्निंग पर्पज वीडियो है। आप जो मेरे को देख रहे हैं, आप समझिए जानिए कि मेरी खुद की ओपिनियन है। आप अगर इसे कुछ सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही नहीं होगा आपको बताने वाला, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, और आपको नहीं पता कि मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है। प्लस क्रिप्टो में क्रिप्टो 24/7 मार्केट है, जो आप जानते होंगे। तो हम जब रिकॉर्ड करते हैं और जब आपके सामने आता है तो टाइमिंग डिफरेंस होती है। तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसके हिसाब से देखिएगा। बाद में ये ना हो कि आप ये कहें कि भाई आप जो वीडियो बनाए थे तो कुछ और प्राइस था, आप प्राइस गलत बोल रहे हो। वैसा नहीं, हम लाइव रिकॉर्ड करते हैं। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता जो बाद में चार्ट्स लगाया जाता है। तो ऑब्वियस है कि जो चार्ट प्राइस चल रहा होता है वही उसी पे मैं डिस्कस करता हूँ, जो एनालिसिस मैं करता हूँ। तो आप उसके हिसाब से देखें। तो आप जानते होंगे, अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे, कि मार्केट्स में बहुत कुछ चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मोड़ा चल रहा है। जापान की जो करेंसी है येन, लिक्विडेशन के कारण बहुत लोग लिक्विडेट कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट सेलिंग है वो चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की वॉलेटिलिटी कल 150% के आसपास ऊपर चली गई थी, बट बाद में वो बहुत नीचे आ गई। वो अलग कहानी है। सो चीज़ें मैनेज होने के बराबर के आसपास आ रही है, ऐसा लगता है धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बट क्या सही में मैनेज होगा, क्या हम थोड़ा करेक्ट करेंगे, वक्त की बात है। क्रिप्टो में हम करेक्ट जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया जो करे सो करे, बट क्रिप्टो हम जरूर कर रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहला वेबसाइट पे, जिसका नाम है coinmarketcap.com। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है $1.96 ट्रिलियन है। जब लास्ट रिकॉर्ड किया था उस समय $2.4 ट्रिलियन के आसपास थे। तो ऑलमोस्ट $500 बिलियन मार्केट से वापस निकल चुके हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस आप देख सकते हैं 55.8% है, थोड़ा सा बढ़ गया है। इनफैक्ट कल परसों थोड़ा ज़्यादा था, फिर घट गया है। जब ट्रेडिंग व्यू पे आप देखिएगा तो आपको अलग दिखेगा। इथेरियम डोमिनेंस आपको घटता हुआ दिखेगा 15.2%। फियर एंड ग्रीड में आपको दिख रहा है कि हम फियर पे आ चुके हैं। लास्ट जब वीडियो हम रिकॉर्ड किए थे तो आप गौर कीजिएगा, तो हम ग्रीड पे थे, ऑलमोस्ट 62-61 के लेवल पे थे। आज के रेट में हम 34 के लेवल पे हैं। इट गोज विदाउट सेइंग कि हम फियर के लेवल पे हैं। बट क्या सब चल रहा है? अभी जो करंट प्राइस है बिटकॉइन का देख रहा हूँ $55,234 है। लेकिन ये तो फिर भी बाउंस होने के बाद दिख रहा है आपको। एक घंटे में 0.82% है, लास्ट 24 आवर्स में 6.01% का मूव है। इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको आइडिया लग गया होगा कि लास्ट 24 घंटे में बाउंस किया। 7 डेज का मूव देखिएगा तो 16.97% नीचे है, मतलब 17% नीचे है। अगर वो 24 घंटे का जो 6% बाउंस था, अगर वो नहीं होता तो ऑलमोस्ट हम 22-23% नीचे होते 7 दिन में। तो जो लास्ट अपडेट हमने आपके सामने बनाया था, वहां से यहाँ में काफी चेंजेस हो चुकी हैं, काफी डिफरेंस आ चुका है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट से पहले एक चीज आप देखिएगा, तो ये क्या है कि बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो थोड़ा मोड़ा बिटकॉइन बेचा गया है और इथेरियम खरीदा गया है। तो सब चलता रहता है नॉर्मली। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कि चार्ट्स क्या दिखा रहा है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट यहाँ रिकॉर्ड किया था, राइट, और उसके बाद हम आज यहाँ पे हैं। 3 3 6 तो 8 दिन हो गए हैं। एक दिन बीच में ऊपर नीचे हुआ था, इसीलिए ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। नॉर्मली मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और आपके सामने इस दिन आता है। आज मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगले दिन आज ही मिल जाएगा आपको, तो वो वाली बात है। तो लॉजिकली मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना था रात को, बट
मैं थक गया था तो मैं नहीं कर पाया, तो आज मैं ये कर रहा हूँ। सो अगर आप गौर कीजिएगा, कल मैं रिकॉर्ड करता तो आपको देखने को मिलता कि हम यहाँ पे थे और जब मैं बात कर रहा था कि ये जो सपोर्ट है इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नीचे आए और ये भी सपोर्ट टूट गया। ये सपोर्ट टूटने के बाद हम नीचे आए, प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किए और नीचे आ गए। नीचे हम कौन से सपोर्ट को टेस्ट किए, जो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलता हूँ, जो 50,000 की बात करता हूँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट वाले, उस सपोर्ट को सपोर्ट किए, एक वीक बनाए और वापस ऊपर चले गए। सो दिस वाज द एरिया जो जोन हम कभी ड्रॉ किए थे आपके सामने ही, अगर आप जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये उसी एरिया का था और यहाँ से हम बाउंस किए। लेकिन ये जो गिरना है ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट राइट, ऐसा कुछ है जो सही नहीं है, एंड देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग। अभी के डेट में आप कहिएगा तो जो डेली का जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड होता है डाउ थ्योरी के हिसाब से, वो ब्रेक हो चुका है लॉजिकली। ये हाई था, ये लो था, ये नया हाई नहीं बना और ये नया लो बन गया। सो ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। वापस से एक्टिवेशन इसका तभी होगा जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, या फिर हम यहाँ से ऊपर जाएं, थोड़ा नीचे और फिर हम बाउंस करें तभी। बट अब के वापस से अब समझ लीजिए जो मेजर जोन से देखने के लिए वो 2-3 है। सपोर्ट में सबसे पहला सपोर्ट 49,000 से लेके 50,000 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि 49,000 से लेके $51,000, $2,000 का लेके चलते हैं, 4-5-3-4%, वो एक अच्छा सपोर्ट है। अगर उसको हम होल्ड करते हैं तो ठीक है, नहीं होल्ड करते हैं तो आप भूल जाइए कि कोई बुल रन होने वाला है, आप भूल जाइए कि कुछ भी अच्छा होने वाला। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ जाएंगे, अब बहुत दिन बाद, काफ़ी वीक बाद हमें एक नया सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ रहा है नीचे, तो वो देखना पड़ेगा। एक सपोर्ट ये है 41,000 का, ये जो जोन है बेसिकली, जो कि 40 से $41,000 के बीच में है। इनफैक्ट 40 से $42,000 के बीच में आप बोल सकते हैं। या तो ये जो सपोर्ट जोन है, ये हम नया सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद। इनफैक्ट यहाँ के बाद 25 फरवरी के बाद आज हम नया सपोर्ट एक ड्रॉ कर रहे हैं। इससे पहले हमने चार्ट्स पे नया सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया था ये वाला। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ आएंगे, एंड देन अगर ब्रेक करते हैं तो फिर वापस से कहानी वहीं से चले जाएंगे जहाँ से चालू हुए थे। तो ये पूरे मूव का कोई मतलब नहीं हुआ। बिटकॉइन को अगर कुछ अच्छा करना है तो उसको यहाँ से बाउंस करना पड़ेगा। सो द वेरी फर्स्ट रेजिस्टेंस नाउ इज $59,000 to $61,000, जो पहले सपोर्ट था, अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड करेगा। यहाँ भी किया था, break this and the very next resistance will be $65,500 to $67,000. break this, the अगला रेजिस्टेंस इज $71,500 to लेके $74,000. सो काफ़ी रेजिस्टेंस अब ऊपर बन चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव टू गो अप। तो क्लियर है बिटकॉइन का। अब चलते हैं इथेरियम का। इथेरियम अपने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। इस सपोर्ट को तोड़ने हम लास्ट वीक यहाँ कहीं डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद इधर कहीं डिस्कस हम कर रहे थे, 2, 2, 4, 2, 6, हाँ नहीं, यहाँ डिस्कस। इथेरियम वहाँ से गिरा है। आज के रेट में इथेरियम करंट प्राइस $2,456 के आसपास है। कभी इथेरियम $3,300 हुआ करता था। अब सपोर्ट की बात कर ले तो इथेरियम इस सपोर्ट को होल्ड किया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, जो इसके वीक बनाया था, जो हम ड्रॉ करके रखे थे एक टाइम पे। $2,350 से लेके $2,400 का जो सपोर्ट था, ये वाला जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर ये सपोर्ट टर्न हो गया था, तो इसको हम होल्ड किए हैं। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इनफैक्ट बाउंस तो हम यहाँ से किए हैं, जो मैं ड्रॉ करके रखा था ये वाला जोन। तो आप देखिए चार्ट्स कैसे काम करता है। सीखने को आपको यही है कि लेवल्स, ये सब पहले आपके सामने ड्रॉन है, कुछ मैं नया नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली वो उसी जगह से बाउंस कर रहा है। यहाँ भी सपोर्ट पाया था और यहाँ से बाउंस किया। अब क्या, अब इसकी पहले रेजिस्टेंस ये वाला जोन होगा 2650 to लेके $2,700 के बीच में। ब्रेक दिस एंड देन द वेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस, विच इज $2,900 to $3,000। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होएगा। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस। तो अब बहुत सारा रेजिस्टेंस हो गया। हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। इस जोन में अगर आ जाए तो फिर भी ठीक है, अगर इस जोन में नहीं आया तो फिर आप समझ सकते हैं कि अभी के लिए हो गया सो हो गया। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर ले तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक नया हाई बनाया था यहाँ, जो कि कल, एंड ये जो लेवल था 57.04, इसको ब्रेक करके हम ऊपर चले गए थे। हाई बनाए थे 57.32%, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि डोमिनेंस दो ही तरीके से बनता है, या तो बिटकॉइन नीचे चला जाए तो पैसा बिटकॉइन में आने लग जाए और अल्ट से लोग निकलने लग जाए, अल्ट बहुत बुरी तरीके से गिरे, और दूसरा है कि बिटकॉइन ऊपर जाए, लोग सिर्फ बिटकॉइन में खरीदें, अल्ट्स में तब भी नहीं खरीदें और तब भी डोमिनेंस बढ़े। तो अभी गिरने पे चल रहा है डोमिनेंस, बट द गुड पार्ट इज कि डोमिनेंस बढ़ रहा है, बट डोमिनेंस ऐसे बढ़ेगा तो बहुत कुछ ज़्यादा होना नहीं है। हम चाहते हैं जो लॉजिकली होना चाहिए, अगर बुल रन आना है तो उसके लिए बिटकॉइन को ऊपर जाना है। तो अब डोमिनेंस ऑलरेडी 57% के आसपास है।
अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाती है तो चांसेस है वेरी हाई कि डोमिनेंस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली डोमिनेंस अपना वो काम करेगा जो उसको करना है। एनीथिंग अबव 62 to 65% एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ अब कुछ हो सकता है। लेकिन वो तब अच्छा होगा जब बिटकॉइन एक नया हाई बना रहा होगा, जब मार्केट में नया पैसा होगा। अभी मार्केट में इतना कुछ पैसा ही नहीं है कि कोई मेजर अल्ट रन आ सके, इतना ही क्लियर। तो यही थी टोटल अपडेट क्रिप्टो मार्केट को लेके। अल्ट से दूर रहें बीटीसी पेयर में, इनफैक्ट किसी में भी रहिएगा स्टॉप लॉस हिट होगा। हम जो कॉइन ऑफ द वीक भी खरीदते हैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बैक टू बैक। सो वी आर स्टिल डिस्कसिंग, हम फिर से देखेंगे क्या है नहीं है। कोशिश है सब कुछ झेलते हुए देखते जाना और अपना रिस्क मैनेज करते जाना। तो हम वैसे भी रिस्क कम कर दिए थे, अब लगता है और भी कम रिस्क करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट और भी बुरी होते जा रही है। तो क्रिप्टो में आप अगर एग्रेसिव है तो दोस्त पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, फिर एग्रेसिव होने वाला कोई रीजन नहीं है। सेफ रहें, स्टॉप लॉस लगाएं, अपना रिस्क मैनेज करें अगर आप हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आई विल बी हैप्पी इनफ टू कंसिडर इट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा जो कि कॉइन ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।